बहुत समय पहले की बात है। चमनपुर में एक ग्वाला रहता था। नाम था नंदू। वह बहुत ईमानदार आदमी था। उसके पास 7 गायें थीं। सूरज निकलने से पहले वह उठता, गायों को चारा पानी देता, फिर नहा धोकर गायों का दूध निकालता, उन्हें चारागाह भेज देता और स्वयं दूध बेचने चला जाता। दोपहर तक दूध बेचकर लौट आता, थोड़ी देर आराम करता, तब तक गाय लौट आती। वह फिर उनके लिए सानी पानी में लग जाता। ग्वाले की पत्नी थी चपला। वह बहुत चतुर और लालची थी। वह हमेशा ऊंचे ऊंचे सपने देखा करती थी। उसकी इच्छा थी कि वह खूब अच्छा पहने, खूब अच्छा खाए। हमेशा नंदू को दूध में पानी मिलाने के लिए कहती। नंदू को पत्नी की यह बात पसंद न आती। वह उसे डांटता। चपला चुप रह जाती और मन ही मन नंदू को भला बुरा कहती। नंदू के ग्राहक उस पर बहुत विश्वास करते थे। वह सबको खरा दूध देता और अच्छे पैसे लेता। उसका दूध महंगा तो जरूर था, पर था एकदम शुद्ध। इसलिए सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। इससे नंदू हमेशा खुश रहता। एक दिन वह गाय दूह रहा था। उसी समय उधर से एक कौवा उड़ता हुआ निकला। उसके पंजों में रोटी का एक टुकड़ा अटका था। अचानक वह टुकड़ा उसके पंजों से छूट गया और सीधा गाय की पीठ पर आ गिरा। इससे गाय चौंक गई और तेजी से उछल पड़ी। उछलने से गाय का एक पैर नंदू के दाहिने पैर पर पड़ा। वह चबूतरे से नीचे गिर पड़ा। सारा दूध बह गया। गिरने से नंदू के हाथ की हड्डी टूट गई। चपला ने यह देखा तो दौड़ पड़ी, नंदू को उठाया। हड्डी टूट जाने की वजह से दर्द होने लगा। दर्द जब सहा ना गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चपला दौड़कर वैद्य जी को बुला लाई। उन्होंने नंदू के हाथ पर लेप किया, खपच्चियाँ बांधी, फिर आराम करने के लिए कहकर चले गए। अब घर का सारा बोझ चपला पर आ पड़ा। खाना बनाने से लेकर गायों को चारा देने, दूध दूहने और बेचने भी उसे ही जाना पड़ता। इसके अलावा उसे नंदू की देखभाल भी करनी पड़ती। नंदू चुपचाप बैठा तमाशा देखता। भला एक हाथ से वह कर भी क्या सकता था। उसे अपने आप पर गुस्सा आता। कभी कभी तो वह ऊब कर खुद ही काम करने लगता, पर चपला उसे मना कर देती। बेबस नंदू मन महसूस कर रह जाता। अब चपला की चांदी थी। वह मनमानी करती। उसे रोकने वाला तो बिस्तर पर पड़ा था। दूध बेचने जाते समय राह में एक नदी पड़ती थी। चपला नदी से थोड़ा सा पानी मिला लेती। अब दूध ज़्यादा पैसे में बिकता। कोई जब पूछता कि दूध पतला क्यों है, तो वह कह देती कि बरसात का महीना है, इसलिए दूध पतला है। नंदू को पता ना चले, इसलिए वह
फालतू पैसे अपने पास अलग इकट्ठे करती रहती। नंदू जानता था चपला बहुत लालची है। वह बार बार पूछता कि तुम नदी से पानी तो नहीं मिला लेती, पर चपला हर बार साफ झूठ बोल देती। भोला भाला नंदू उसकी बात पर विश्वास कर लेता। धीरे धीरे एक माह बीत गया। नंदू की हड्डी जुड़ गई। वह थोड़ा बहुत काम भी करने लगा, लेकिन दूध बेचने अब भी चपला ही जाती थी। एक महीने में चपला के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। एक दिन दूध बेचकर लौटते समय वह सुनार की दुकान पर जा पहुंची। अपने पैसों से उसने अच्छी सी नथ खरीदी और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। नदी के पास पहुंचकर उसने सोचा, मैं नथ पहनकर देखूं, पता तो चले इसे पहनकर कितनी सुंदर दिखती हूँ। यह सोचते हुए वह नदी किनारे खड़ी हो गई। नदी में उस समय पानी कम था। वह एकदम शांत थी। चपला ने नथ निकाली और पानी में अपनी परछाई देखकर उसे पहनने लगी। अचानक नथ उसके हाथ से छूट गई। नथ को पकड़ने के चक्कर में चपला का पैर फिसला। वह नदी में गिर पड़ी। नथ मिलना तो दूर, उल्टे एक बड़े पत्थर से टकराकर उसके माथे में चोट लग गई। खून बहने लगा। पानी का पैसा पानी में जा मिला। ऊपर से चोट भी लगी। चपला ने साड़ी के पल्लू से खून पोंछा और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब कभी वह दूध में पानी नहीं मिलाएगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।